नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर इंदौर नगर निगम में सियासी संग्राम उस वक्त और दिलचस्प हो गया जब पूरे विवाद के बीच सभापति ही निदा प्रस्ताव पास करना भूल गए। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस के पलटवार के बीच सम्मेलन में ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे सदन को हैरान कर दिया। शनिवार को इंदौर नगर निगम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विशेष सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन संसद में बिल खारिज होने के बाद उसे निदा प्रस्ताव में बदल दिया गया। बीजेपी की महिला पार्षद काले कपड़ों में पहुंची, महापौर पुष्यमित्र भार्गव काली शर्ट में नजर आए और पुरुष पार्षदों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। सदन में बीजेपी ने विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए तीखा हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। माहौल पूरी तरह आरोप प्रत्यारोप में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पूरे हंगामे और बहस के बाद सभापति निदा प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पास करना ही भूल गए। उन्होंने सिर्फ सदन में मौजूद पार्षदों से सहमति पूछी और बिना विधिवत घोषणा की सीधे राठगान शुरू करा दिया। कांग्रेस ने इस पर भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी ने दोहराया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन परिसीमन के साथ इसे लागू करने पर आपत्ति है। कोई भी है चिंगारी है, जब इस देश में देश हित में निर्णय लेने का अवसर आया, कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने वाले विपक्षी दल के साथियों ने उसका विरोध किया। कल जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन का बिल गिरा तो हम सब बहुत दुखी थे। हमने तो तैयारी की थी कि इस सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में और मोदी जी को धन्यवाद देते हुए प्रस्ताव पारित करेंगे, लेकिन कल जब बिल गिरा तो आज सभापति की अनुमति से कांग्रेस और विपक्षी दल के इस कृत्य पर निंदा प्रस्ताव रखकर उस पर चर्चा की, जिससे यह स्पष्ट निकल कर आया कि यदि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होता तो 2029 में लोकसभा में 280 महिलाएं इस देश का प्रतिनिधित्व करती। और यह कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल हो, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, जीएसटी का कानून हो, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, इंदौर की शाहबानो प्रकरण में जो कांग्रेस ने किया, ट्रिपल तलाक का विरोध कांग्रेस ने किया। बिल्कुल निंदा प्रस्ताव ने भी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव दिया सभापति जी को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को देश की 75 करोड़ से ज्यादा महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए, जिनकी गलत सोच के कारण, विचार के कारण, जिनकी नियत और नीति स्पष्ट नहीं है, इसके कारण से आज ये महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। क्योंकि आपकी नीति नियत में अलग अलग चीजें दिख रही थी, आपकी नियत में खोट दिख रही थी, कहीं ना कहीं इस देश की संघीय व्यवस्थाओं को खराब करने की आपकी सोच दिख रही थी। नॉर्थ और साउथ को आप बांटने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये जो डिलिमिटेशन के साथ महिला आरक्षण का बिल लाए उसका विरोध करा। महिला आरक्षण के पक्ष में है कांग्रेस, 2023 में पूर्ण रूप से समर्थन दिया और आगे भी जब सिर्फ महिला आरक्षण बिल आएगा कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है उसके समर्थन में खड़े रहने के लिए।